नमस्कार। थंबनेल तो पढ़ लिया ना आपने। और थंबनेल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शनि महत्वपूर्ण ग्रह, जिन्होंने छोड़ दिया बचपना, किया कुमार अवस्था में प्रवेश, और अब यहाँ पर पैसा कमाने का समय आ गया, पैसे को संभालने का समय आ गया। अब ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रहों की गति ही कुछ इस प्रकार से बन रही है, और ग्रहों के अधीन तो पूरा जगत है। हम सब ग्रहों के अधीन रह करके ही कार्य करते हैं। दोस्तों, शनि जब 7 से लेकर के और 12 डिग्री तक, यानी कि केवल इसका शनि से मतलब नहीं है, कोई भी ग्रह यदि विषम राशि के अंदर, यानी कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन राशियों के अंदर होता है तो वो ये कहलाते हैं कि वो विषम हो गया, ऑड हो गया। अब यहाँ पर जब वो 7 से 12 डिग्री के बीच में होगा तो हम बोलते हैं कि ये कुमार अवस्था में आ गया है। और जब कोई भी ग्रह कुमार अवस्था में आ जाता है तो वो मध्यम फली हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी बाल अवस्था को छोड़ दिया है। और बाल्यावस्था होती है 1 से 6 डिग्री तक। तो अभी वर्तमान में जिस समय पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि वीडियो की जो रिलीजिंग डेट है वो है दिनांक 8 तारीख नवंबर 2023 में। अब यहाँ पर शनिदेव बाल्यावस्था में है 6 डिग्री 20 कला के। क्या फल मिलेगा, किस प्रकार से जीवन प्रभावित होगा, कैसे आपको शनि मालामाल बनाएंगे, और फिर 12 के बाद यानी कि 13 डिग्री से युवा भी हो जाएंगे आगे जा कर के। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब शनि ग्रह का जो शुभ फल है, परिणाम है, वो आपको आगे आने वाले कम से कम, मैं आपको कहना चाहता हूँ 3 महीने तो 4 महीने तक तो बहुत ही विशेष फल मिलने वाला है। जी हाँ। और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। उसके बाद मूल त्रिकोण से भी आगे बढ़ेंगे तो स्वयं राशि के होंगे कुंभ के अंदर, क्योंकि कुंभ में स्वयं राशि के भी कहलाते हैं और मूल के भी कहलाते हैं, मूल त्रिकोण के भी। कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण से ज़्यादा अपनी स्वयं राशि में फल देता है। अभी ये फिलहाल तो इनको रहना है मूल त्रिकोण में ही। तो इसका प्रभाव भूलोक भविष्य के रूप में क्या पड़ेगा, हमारे इस मानव शरीर पर क्या पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और किन राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा। अगर आप मुझसे अमृतसर में मिलना चाहते हैं तो मैं 26 नवंबर को अमृतसर आ रहा हूँ। वहाँ आप मुझे कुंडली बनवाने दिखाने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना वर्षफल हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये मैं खुद बनाऊँगा, पूरे 12 महीनों का लिख करके देंगे, उपाय सहित आपको सारा लिख करके देंगे कि ये उपाय आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के विषय में। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल इसी नवंबर महीने में 16 तारीख को खुद अपनी राशि वृश्चिक में स्वयं राशि के हो जाएंगे और मंगलिक दोष बनेगा। और शनि ग्रह के ऊपर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। और शनि खुद इस समय कुमार अवस्था में है। और ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रॉफिट के लिए ग्रह योग बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिट के दृष्टिकोण से कार्य को गति मिलने लगेगी। आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल, फायदेमंद मुझे कुंडली में दिखाई देता है। कार्य की सिद्धि होगी। कर्मेश होकर के कुमार अवस्था में आए हैं तो ऐसी स्थिति में ये कर्म को भी प्रधानता मिलेगी और साथ में आपको विदेशों से लाभ भी आएगा। और जो लोग शनि से रिलेटेड काम कारोबार करते हैं उनको भी विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि मेष राशि को काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। बहुत शुभ रूप में ग्रह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरे 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 6 डिग्री तक ये आपको काफ़ी अच्छा फल देंगे। और 6 डिग्री के बाद 13 डिग्री से तो और ज़्यादा अच्छा देंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए शूट करूँगा। आपके सामने वृषभ राशि आ चुकी है और इसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र वर्तमान में अभी नीच के हैं और 29 नवंबर तक नीच के हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। पराये लोगों से, पराई स्त्री पुरुष से आपको सावधान रहना है। आपको अपने लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना है। प्रेम संबंध, मन का भटकाव का योग बन रहा है। बट अगर हम शनि की बात करें तो शनिदेव आपके भाग्य के मालिक होकर के आपके कर्म के घर पर बैठे हुए हैं, तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे।
कर्म स्थान को आपके बहुत बल देंगे, बहुत ताकत देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कर्म के दृष्टिकोण से लाभ काफ़ी प्राप्त होगा। भाग्य का सपोर्ट, धार्मिक जीवन में रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका कोई विशेष काम रुका हुआ है जिसको लेकर के काफ़ी चिंताएं हैं और वो आपकी जॉब से रिलेटेड है या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, तो वो काम आपका बन जाएगा। ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसलिए ये जो शश नाम का महापुरुष राजयोग है, ये अब कुमार अवस्था के रूप में आपको फल देगा और शनि को कुमार अवस्था की जो ताकत है वो अब प्राप्त होगी। देखो, जब बच्चा बाल्य से निकल जाए तो निश्चित तौर पर मजबूत तो महसूस करता ही है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपके साथ में होने जा रहा है। अच्छा योग। इसी बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करता हूँ और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी सिंह। सिंह के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि शनिदेव कुंभ राशि में दाम्पत्य जीवन के घर में स्वयग्रही हो जाएंगे और एक ज़बरदस्त राजयोग यहाँ पर जो शश बना हुआ है इसका फल मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर के दृष्टिकोण से मिलेगा। यानी कि व्यापारिक पार्टनर का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कुमार अवस्था में आ जाने से दाम्पत्य जीवन में पहले के कंपैरेटिवली अब थोड़ा सुखद आनंददायक वास आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यदि बात करी जाए नेक्स्ट राशि की, तो मैं मिथुन को अब इंक्लूड करना चाहूँगा। और इस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध होते हैं और भाग्य स्थान पर शनि है, कुंभ राशि में है। भाग्य का उदय होगा, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, कार्य की सिद्धि होगी, विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अब सही तरीके से होगा। आगे आने वाले लगभग 4 महीने आपके लिए विशेष फलदायी हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए इसमें किंतु परंतु दो मत वाली जो बात है वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, मेरी वेल विशेज़ आपके साथ हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो अच्छा है, मिथुन राशि है, काफ़ी अच्छी राशि होती है और भाग्य के घर में बैठी है, इसलिए इस समय का एडवांटेज उठाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर आपसे जिस राशि के विषय में बात करना चाहूँगा, उस राशि का दोस्तों जो नाम रहेगा वो है तुला। अब तुला के जो स्वामी ग्रह हो जाते हैं वो हैं शुक्र देव। अब शुक्र की और शनि की तो वैसे भी आपस में बहुत अच्छी मित्रता है और शनि ग्रह पंचम भाव में रहेंगे। और पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है बुद्धि का, उन्नति का, नीति शास्त्र का, विद्वानता का। और क्या लेके रहेंगे? सुख साधनों को लेकर के पंचम भाव में रहेंगे, कुमार में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सुखों में वृद्धि कर देंगे, माँ के स्वास्थ्य को बेटर करेंगे, मार्गी भी हो चुके हैं, और विशेषतः कुछ अकस्मात धन लाभ का योग बनाएंगे, और वो भी 2 नंबर से, यानी कि शॉर्टकट के तरीके से पैसा आने का योग आपकी पत्रिका में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप बेफिक्र होकर के कार्य करें। ग्रहों का शुभ आशीष आपके साथ है, बेस्ट विशेष आपके साथ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कुछ अकस्मात आपको शुभ घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होती हुई प्रतीत होंगी। यदि बात करी जाए नेक्स्ट, तो मैं कहूँगा वृश्चिक राशि। और इस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल हैं, और इस नवंबर महीने में मंगल खुद इस राशि में आ रहे हैं, रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर आ रहे हैं। और शनिदेव का एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और वो भी चतुर्थ भाव पर बनाई हुआ है ऑलरेडी। यानी कि 2-2 राजयोग का एडवांटेज आपको मिलने वाला है वृश्चिक के दर्शकों। और साथ में ये कुमार अवस्था में भी आ रहे हैं, तो ऐसे में पॉलिटिकल सफलता और विद्वानता का आपका बढ़ना, कार्य की सिद्धि होना, सुखों का विशेष रूप से आनंद प्राप्त होना, ऐसी सब जो घटनाएं हैं वो आपके जीवन में बनेंगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अच्छा ग्रह है, गोचर है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आगे आपके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। भविष्य आपका ऐसा कहता हुआ नज़र आ रहा है। यदि मैं बात करूं मकर राशि की, तो आपका राशि के स्वामी होकर के पैसे के घर में देवगुरु बृहस्पति ये शनिदेव रहेंगे। और शनिदेव का इस घर में रहना, कुमार अवस्था में रहना, तो ये इसमें एक फुर्ती भी रहेगी, पैसा भी अच्छे तरीके से आएगा, शुभ तरीके से आएगा, कार्य की सिद्धि होगी,
और पारिवारिक जो मतभेद हैं उनमें अब कुछ कमी आएगी। पूर्ण रूप से तो ये मैं नहीं कहूँगा शांति आएगी, पर काफ़ी हद तक ग्रहों का गोचर बेटर हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपसे कुंभ राशि के विषय में, तो आपके लिए जो ये शश नाम का महापुरुष राजयोग बना है, ये बहुत बेहतरीन राजयोग है। शरीर पर बना है, अब आप थोड़ा एक्टिवली होकर के वर्क कर पाओगे। अभी तक आप में अगर आलस ज़्यादा आ रहा है, काम को लटकाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में कमी होती हुई नज़र आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मान सम्मान तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। कैरियर की ग्रोथ भी आपकी अच्छी होने लगेगी। ये हैं वो सभी राशियाँ जिनके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रज लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।